Now next question is that question number 2, define elementary step of a reaction. Second point है rate of reaction, order of reaction, rate expression and rate constant. These are directly theoretically terminologies. First of all, elementary step of a reaction. तो elementary reaction suppose कर लेंगे, एक reaction ले लेंगे, H2I2 gives H2 plus I2 gives 2HI. In this reaction we can say कि elementary reaction is that reaction which complete in single step or one step is known as elementary reaction. बड़ी स्मॉल सी डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन का की डेफिनेशन है चेंज इन कंसंट्रेशन इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी रिएक्टेंट की चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इनके बीच में जो भी रेशियो होगी वो अपने आप में क्या होगी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी. अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता ही है क्या है, माइनस dr अपॉन dt और dp अपॉन dt, या डेल्टा r अपॉन डेल्टा t और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t. जब हम r के केस में करेंगे तो पता है आपको निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. जब हम प्रोडक्ट के केस में या p के केस में करेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन के साथ यूज करना पड़ेगा. फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन. सपोज कीजिए कोई रिएक्शन आपकी ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है, कोई सी बन रहा है, रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर ए और बी हैं. तो यहाँ जो हमारा रेट होगा, सपोज कीजिए इसका रेट लॉ ये होता है के मल्टीप्लाई दोनों ए की भी और बी की भी पावर कितनी है, 1 1 है. बाय द एक्सपेरिमेंट सपोज कीजिए इक्वेशन आती है तो जो हमारा ऑर्डर होगा वो पावर के सम के इक्वल होगा. यानी ये पावर और ये पावर सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2. रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर बात करेंगे, इससे हमें कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है. थर्ड वन, रेट एक्सप्रेशन, वही वाली बात है. It expresses the rate of reaction in terms of molar concentration of the reactant, with each term raised to the power which may or may not be same to the theoretical value or the stoichiometric coefficient. ये केवल और डिटरमाइन किया जाएगा एक्सपेरिमेंटली. रेट कांस्टेंट K की बात करता है. K को कैसे डिफाइन करेंगे, K उस रेट के इक्वल है जबकि मोलर कंसंट्रेशन 1 हो जाए या यूनिटी हो जाए. सो K के लिए डिफाइन करेंगे, यानी K रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एवरी रिएक्टेंट बिकम यूनिटी. ठीक है. इतना क्वेश्चन होने के बाद देखिए एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ए रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए एंड सेकंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी. यानी ए के अंदर फर्स्ट ऑर्डर है और बी के अंदर सेकंड ऑर्डर है. तो इसके रेट का क्या इफेक्ट होगा, मैं आपको इसका रेट एक्सप्रेशन लिखकर दिखा दे रहा हूं कि क्या होगा. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सपोज कीजिए दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास. ए है के की मल्टीप्लाई कर लेंगे, के रेट कांस्टेंट है, और ए की जो पावर होगी वो कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 होगी, और बी की पावर होगी 2. इट मीन्स हमारा जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, ऑर्डर हो जाएगा 3, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा. यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे. फर्स्ट इसने कहा है कि जब बी की कंसंट्रेशन, केवल बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज की गई है, 3 टाइम्स इंक्रीज की गई है, यानी इसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सपोज कीजिए रेट हो गया फर्स्ट, रेट 1 या रेट डैश इज इक्वल टू के ए को एज इट इज रखेंगे और बी की कंसंट्रेशन रख देंगे 3 × b रेज टू द पावर 2. तो ये हो जाएगा हमारा के मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 3 9 एंड बी स्क्वायर. देखिए पहले वाले से रेट से इसको कंपेयर करेंगे, यानी ये हमारा जो रेट होगा इससे इसको कंपेयर करेंगे तो रेट अपॉन रेट डैश इज इक्वल टू के
ए डैश मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन के ए रेज टू द पावर 1 एंड 9b रेज टू द पावर स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, a1 से a1 और k से k, क्या बच जाएगा 9। इट मीन्स रेट अपॉन रेट डैश यानी नया रेट इज इक्वल टू 9 1 अपॉन 9। सो रेट डैश इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई रेट। इट मीन्स नया रेट जो है वो पुराने रेट का 9 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ इसने कहा है दूसरे वाली कंडीशन में कि अगर जो है ए और बी दोनों डबल किए जाए तो कैसा होगा, यानी ए को भी डबल करना है और बी को भी डबल करना है। तो देखिए नया रेट सपोज कीजिए रेट डबल डैश इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई, पहले क्या था ए की पावर 1 था, अब क्या है इसे भी डबल कर दिया यानी 2 की मल्टीप्लाई की है। फिर दूसरे वाला क्या है बी है, बी को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसकी पावर कितनी है स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू दिस। यानी ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये डबल किया है केवल बी को, ए को एज इट इज रखा है। ये सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा के मल्टीप्लाई 2 ए मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई 2 2 4 एंड बी स्क्वायर। जब बेटे जी इसको हम दूसरे वाले रेट यानी नॉर्मल रेट से कंपेयर करेंगे, चलो इस बार ऐसे कंपेयर कर लेते हैं, आपको थोड़ा अलग भी लगेगा। यानी इस रेट को नॉर्मल रेट इक्वेशन से कर लेंगे। यानी हमेशा ऐसे ही पॉसिबल नहीं है कि हम पहले वाली इक्वेशन को ही दूसरे वाले से डिवाइड करेंगे, दूसरे को भी पहले से डिवाइड कर लेंगे, आंसर सेम होगा। ए रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बी रेज टू द पावर 2, बी से बी स्क्वायर एंड ए से ए कैंसिल हुआ है, के से के कैंसिल होगा। सो रेट डबल डैश अपॉन रेट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 नहीं 2 4 जा 8। तो इट मीन्स नया रेट जो होगा हमारा ये कैसा होगा, रेट डैश इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट या इनिशियल रेट। इट मीन्स न्यू रेट विल बी 8 टाइम्स मोर या 8 टाइम्स देन द इनिशियल रेट। नाउ मुझे लग रहा है इसमें कोई भी डाउट का काम नहीं है।